आप जो बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं सामान खाने पीने का, रोज़ाना इस्तेमाल का, आजकल अगर आप किसी भी प्रोसेस्ड फूड और पैकेट को उठाइए, जूस हो, बिस्किट हो, तेल हो या हेल्थ ड्रिंक हो, आपको इन पर एक शब्द ज़रूर लिखा मिलेगा, नेचुरल। नेचुरल जूस, नेचुरल फ्लेवर, 100% नेचुरल, इस तरह के शब्द आपको हर पैकेट पर देखने को मिलेंगे। नेचुरल पानी भी लिख सकते हैं ये बाज़ार वाले। बाज़ार का जो खेल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस खेल में हमारे साथ क्या खिलवाड़ होता है यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में अचानक सब कुछ नेचुरल हो गया है, या कहीं नेचुरल नाम का शब्द अब मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आज मैं आपके सामने इस शब्द की परत दर परत और इस लिखे हुए शब्द के पीछे की जो असलियत है उसको आपके सामने ही रखूंगा। सच जानना चाहिए आपको, नेचुरल और असली प्राकृतिक प्रोडक्ट में कितना बड़ा फर्क होता है यह मालूम होना चाहिए। मालूम है शायद हम उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। नेचुरल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? आप क्या समझते हैं इससे? पैकेट पर नेचुरल लिखा हुआ है तो फिर खेत, पेड़, फल, मिट्टी, ये जो नेचुरल चीजें हैं यही होंगी, कोई मिलावट नहीं होगी, बिना फैक्ट्री के सीधा आपके पास वो आता है। मार्केट को ये बात अच्छे से पता है कि आप नेचुरल को नेचुरल समझते हैं कि पेड़ों से आया है, खेतों से आया है, लेकिन वो नेचुरल लिख करके अपने कारोबार का, मुनाफे का एक शॉर्टकट लेकिन धोखे से भरा रास्ता अख्तियार करता है। नेचुरल लिखा है तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती है, लेकिन असली खेल यही से शुरू होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि कानून की नजर में नेचुरल का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर लिख रहा है तो जाहिर है कि उसको कहीं न कहीं कानून का एक दरवाजा इस तरह से लिखने की इजाजत दे रहा है। कई देशों में नेचुरल की परिभाषा साफ नहीं, भारत में भी नेचुरल का मतलब साफ नहीं। कंपनियां प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्राकृतिक चीजें डालती हैं, इसके बाद प्रोडक्ट को नेचुरल लिख दिया जाता है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विज्ञापन के जरिए। जूस के पैकेट पर आगे लिखा होता है नेचुरल, पीछे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि सिर्फ 10 से 15% वो है, वो अमरूद हो, सेब हो, आम हो, जो भी है, बाकी शुगर है, फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव है, फिर भी नेचुरल, क्योंकि उस प्रोडक्ट में 10% वो फल था जिस फल का वो जूस बताया जा रहा है, या फिर वो प्रोडक्ट कानून इसकी इजाजत देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे प्रोडक्ट बाजार में कहां से पहुंचते हैं? आखिर कितने लेयर की चेकिंग के बाद नेचुरल कहे जाने वाले प्रोडक्ट बाजार से आप तक आते हैं? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसका सरोकार हमारे आपके जीवन से और रोज़ की ज़िंदगी से है। हम आप घर परिवार के लोग जो कुछ भी खरीदते हैं या मान करके चलते हैं कि यह प्रोटीन है तो आ गया, यह गेहूं है, वीट है तो ओरिजिनल नेचुरल है, आ गया, या फिर आंवला नेचुरल है, आ गया। ऐसे तैयार होता है जो प्रोडक्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। प्रोडक्ट बनाने वाले जो मटेरियल होते हैं उसको लिया जाता है, फिर प्रोडक्ट का टेस्ट, उसको फाइनल किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है कि प्रोडक्ट का जो फ्लेवर या कलर होता है वो तय होता है। फ्लेवर, रंग में बदलाव सिर्फ सरकारी एजेंसी करती है जो उसकी जांच परख करती है और सर्टिफिकेट देती है। प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल तय होते हैं। फैक्ट्री में वर्करों की कंडीशन देखी जाती है। प्रोडक्ट की पैकिंग होती है, प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आपकी फैक्ट्री में एक सामान के बनने की पूरी प्रक्रिया से बाजार तक पहुंचने के दौरान कई स्टेप्स और स्टेजेस होते हैं। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले शब्द कौन से हैं जिनको हम देख करके गुमराह हो जाते हैं, और उसमें एक है नेचुरल फ्लेवर। इस शब्द का इस्तेमाल क्या है? इस शब्द का मतलब ये नहीं कि उसमें ताज़ा फल या मसाले डाले गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्लेवर का सोर्स
कभी किसी प्राकृतिक चीज से जुड़ा रहा है, लेकिन उसे फैक्ट्री में प्रोसेस किया गया है, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है और फिर प्रोडक्ट तैयार हुआ है। यानी कि स्वाद प्राकृतिक नहीं है, बस उसका बर्थ सर्टिफिकेट नेचुरल है कि उसमें वो 10%, 15%, 20% डाला गया है, बाकी सब हमारा है और वो प्रोसेस्ड है, वो फैक्ट्री के भीतर तैयार किया गया है। पानी है, शुगर है, प्रिजर्वेटिव है, कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। नेचुरल फ्लेवर जब लिखा जाता है सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए होता है। अब आप एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि प्रोडक्ट होता कैसा है, सच क्या है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। हनी कितना हेल्दी होता है? कंपनियों का दावा होता है कि मिलावट का खेल नेचुरल हनी या शुगर सिरप, हनी कॉर्न सिरप, प्योर हनी, प्रोसेस स्वीटनर, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, इनके बारे में दावा होता है कि ये मधु हैं, ये सीधे मधुमक्खियों के छत्ते से निकाले गए हैं और बिल्कुल शुद्ध हैं। ये प्रोसेस्ड होते हैं, इनमें शुगर मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं। फायदे के खेल में जो कुछ भी मिलाया जा सकता है जिससे कि आप कम इनपुट डालकर मैक्सिमम आउटपुट ले लें, यह चल रहा होता है और बाजार इसी के मुताबिक खेलता है और हमारे साथ खिलवाड़ होता है। कंपनियों का दावा होता है कि मिलावट का खेल कोल्ड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल, जो आप देख रहे हैं, बेस्ट वुड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल, बेस्ट नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं ये वो नहीं है जो हमारे खेतों से सरसों निकलता है या नारियल से जो तेल निकल आता है। ये सारे प्रोसेस्ड हैं। बच्चों के खाने में खेल कैसे कंपनियां करती हैं, दावा करती हैं कि ये नेचुरल किड्स बिस्किट, उसमें शुगर ज्यादा है, नेचुरल किड्स ड्रिंक्स हानिकारक है। हेल्दी नेचुरल जो चिप्स होता है वो हानिकारक कलर से मिला होता है। मिल्क चॉकलेट में प्रिजर्वेटिव होता है। आम आदमी इन प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत कंफ्यूज रहता है। हम आप सब, अगर आप बाजार से ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो थोड़ा समझिए, क्योंकि आज मेरे दिखाने का मकसद यही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हेल्दी हों, सेहतमंद हों, अपने परिवार को ठीक रखें, इसकी खातिर हम नेचुरल लेकर के आते हैं और लगता है आपको कि यह तो वही है जो खेतों से और पेड़ों से और बाकी बागवानी से आ रहा है। ऐसा नहीं है। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। ये अच्छा नहीं, खतरनाक है। जिन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, अब मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूं। आप कभी भी डब्बे पर लिखा हुआ कुछ पढ़ करके प्रभावित मत होइए। उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पढ़िए कि इसमें क्या मिला हुआ है। पहली 3 चीजें क्या हैं, ये पहले आप देखिएगा। शुगर किस नाम से लिखी हुई है, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं, प्राकृतिक खाना पैकेट नहीं रसोई में मिलता है। ये जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं, अगर आपको नेचुरल देखने के बाद लगता है कि वो वैसा ही है जैसा आप खेत का अनाज ला करके घर में खाना पका करके आप खा लें, तो ये तो सरगुनाहे अजीम है, नहीं है। इसलिए आपकी रसोई के भीतर जितनी चीजें हैं जो आप खरीद करके ला रहे हैं, कुछ भी है, मसाले हैं तो, अनाज है तो, तेल है तो, जो सीधा आता है वही आपके जीवन का आधार है। अगर उनको छोड़ के ऑर्गेनिक लेकर के आप आते हैं तो आप मानिए कि आप अपने जिस्म के भीतर बहुत सारी चीजें हैं जो मिलावटी हैं, वो जा रही हैं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला शब्द एक ही है, नेचुरल, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। और ये इतनी मिलावट हो जाती है, मुनाफा फिर मुनाफा फिर मुनाफा, तो धीरे 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 वो चीज़ें जो सस्ती हैं वो ज़्यादा मिलाई जाती हैं। एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, फिर आगे चलेंगे। एक राजा था,
उसके यहाँ दुधिया ने दूध दिया। दूध बहुत गाढ़ा था। राजा ने उस दूध को पिया। राजा का हाजमा खराब हो गया, तो उसने अगले दिन उसको बुलाया। बोला कि तुमने जो भी दूध दिया था वो गड़बड़ था। उस दूध की तरह का दूध तुमने दिया, तो मुझे लगता है कि तुमको सूली पर टांगना पड़ेगा। दूधिया डर गया, वो घर गया। अगले दिन सोचा कि हम क्या करें, तो उसने उस दूध के भीतर पानी मिला दिया। दूध निकाला, 1 गिलास और 1 गिलास पानी मिला दिया। आया राजा के पास, राजा ने पिया। हाजमा तो खराब नहीं हुआ, लेकिन उनको लगा कि यार कल की तरह दूध तो है नहीं। तो उन्होंने एक जांच अधिकारी बिठा दिया कि इस पर ध्यान रखो कि ये क्या करता है। उसने देखा कि 1 गिलास दूध मिला रहा है, पानी मिला रहा है और दूध निकाल रहा है। पकड़ा उसको तो बोला कि साहब जब आप आ ही गए हैं तो आप भी ले लीजिए। तो उसने उसको 1 गिलास दूध दे दिया, फिर उसके बदले में पानी डाल दिया। राजा को लगा कि परसों कल आज स्वाद बदल रहा है, तो जांच अधिकारी के ऊपर उन्होंने एक और जांच अधिकारी बिठा लिया। तो वो पहुंचा तो उसने कहा कि जब तुम दोनों हो, तो कहा कि हम दोनों तो कर ही रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो उसको भी 1 गिलास दे दिया। तो अब 1 गिलास उधर भी दूध चला गया, यहाँ भी दूध चला गया। तो अब दूधिया का अपना पहले वाला था, 3 गिलास पानी आ गया। ऐसे धीरे धीरे एक दिन राजा के यहाँ वो पानी लेकर के पहुंच गया। तो राजा ने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि साहब दूध तो मैंने पहले आपको ठीक दिया था, लेकिन धीरे धीरे आपने इतने लोग बिठा दिए कि उन्होंने सब दूध लेना शुरू कर दिया, तो अब आपके हिस्से में पानी बच गया। बाजार यही है, मुनाफा दर मुनाफा। तो सस्ता सस्ता सस्ता, इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं कि नेचुरल के नाम पर हम जो कुछ भी खरीदते हैं, खाते हैं, दरअसल वो हम अपने साथ खिलवाड़ करते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है उसको देखिए। कोई आलमंड बादाम वाला बिस्किट नहीं होता है, कोई काजू बिस्किट नहीं होता। देखिए काजू कितना है, आलमंड कितना है, शुगर कितना है, प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं। ये सब नुकसान है। इन नुकसान से बचना हमारा काम है। जितना पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है, अगर आप उसको दूर रखें, सॉफ्ट ड्रिंक को दूर रखें, तो परिवार सेहतमंद रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अब चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2।